बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने असिस्टेंट एसपीएससी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है प्रिपरेशन की, आज उसमें जर्नल साइंस या एवरीडे साइंस का लेक्चर नंबर 3 है। आज इसमें बड़े ही हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या बड़े ही इंटरेस्टिंग एरियाज़ को टच करेंगे, जो सवालात हमसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं और टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं। लाइक जैसे अगर हम पानी में जो है वो पत्थर फेंकते हैं तो कौन सी वेव्स जनरेट होती हैं, या हम जो है भूसे में बर्फ़ रखते हैं, क्यों बर्फ़ जो है वो नहीं गलती। ऐसे इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्यूज़ वायर इज़ मेड ऑफ इन अलाई ऑफ। फ्यूज़ वायर जो है वो किन दो चीज़ों को मिलाकर फिर जो है वो बनती है, मतलब वो किस चीज़ का अलाई है, मिक्सचर है। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, टिन एंड लेड का जो है अलाई, इसको हम बुलाते हैं फ्यूज़ वायर। अब दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं, सवाल आ जाए कि टिन एंड कॉपर इज़ एन अलाई ऑफ, या आपसे सवाल आ जाए कि टिन और कॉपर को मिलाएं तो क्या बनता है, हमारे पास ब्रॉन्ज बनता है। और ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है कॉपर एंड सिल्वर, इसके अलाई को हम बुलाते हैं स्टेरलिंग। ठीक है, स्टेरलिंग, जिसमें जो है 92.5% सिल्वर होता है और 7.5% यूजुअली दूसरे मेटल्स होते हैं, लेकिन उसमें जो है अक्सर कॉपर ही होता है। और स्टेरलिंग से आप याद कर लें, स्टेरलिंग जो है वो यूके की करेंसी भी है। आप सोच रहे होंगे कि यूके की करेंसी तो पाउंड है, लेकिन पाउंड का कंप्लीट नाम है पाउंड स्टेरलिंग। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसमें सिंपली पूछ रहा है कि टंगस्टन जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें। फिलामेंट जिससे जो है बल्ब हमें रोशन दिखाई देता है, जहाँ से जो है रोशनी हमें नज़र आती है। सिंपली इसमें पूछ रहा है क्यों, मतलब हमें उसमें टंगस्टन इस्तेमाल करते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, इट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। किस वजह से? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। जब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है या हीट जो है वहाँ पर ज़्यादा होती है, तो अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा नहीं होगा तो बल्ब जो है वो मेल्ट हो जाएगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा। इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तभी जो है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और टंगस्टन जो है उसको रेयर एलिमेंट भी कहा जाता है। और कहीं पर सवाल आ जाए कि टंगस्टन का सिंबल क्या है, तो उसको जो है W से आइडेंटिफाई किया जाता है। एक और सवाल यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि फिलामेंट में कौन सा जो है हम इस्तेमाल करते हैं, तो टंगस्टन हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से जो है 3-4 क्वेश्चन आपके ईजिली कवर हो गए। अगला क्वेश्चन है, अ फ्लाइंग जेट पजेजेज। इसमें पूछ रहा है कि फ्लाइंग जेट जो कि ऊपर हवा में उड़ता है ज़मीन से ऊपर, वो कौन सी एनर्जी पजेज करता है, वो कौन सी एनर्जी रखता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ज़मीन से ऊपर है, हाइट्स में है, इट मीन्स क्या है, ग्राउंड से वो ऊपर है, तो हाइट पर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, अब एक तो वो हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमारी वो उसमें जो है पजेज करता है, लेकिन वहाँ पर हाइट पे वो खड़ा तो नहीं हुआ ना, हाइट में जो है वो मूवमेंट कर रहा है या मोशन में है। तो हवा में या ज़मीन से ऊपर अगर मोशन में है आप, तो वहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी पजेज होती है। तो इट मीन्स बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ स्टोन इज़ थ्रोन इन काम वाटर ऑफ अ पॉन्ड वेव्स प्रोड्यूस्ड आर। जब हमारी आदत है, हम क्या करते हैं, जब भी जहाँ कहीं भी खामोश पानी या बहता हुआ पानी देखते हैं तो पत्थर वहाँ पर फेंकते हैं। तो यहाँ पर सवाल आ जाए कि वो जो पत्थर हम फेंकते हैं, तो उस खामोश पॉन्ड में, खामोश तालाब में या खामोश पानी के एरिया में कौन सी वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं अक्सर। ठीक है, कभी कभार लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस होते हैं जो कि कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन की वजह से होते हैं, लेकिन अमूमन ट्रांसवर्स वेव होती हैं जो कि जिगजैग होती हैं, ऊपर नीचे, जिसमें जो है क्रस्ट और ट्रफ मौजूद होता है। ठीक है, अमूमन ट्रांसवर्स होते हैं वेव्स, लेकिन कभी कभार लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो आगे कभी भी पत्थर मारते हुए सोचना कि ट्रांसवर्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल है। अगला क्वेश्चन है, आइस इज़ पैक्ड इन सा डस्ट बिकॉज। अब सा डस्ट का यहाँ पर मतलब है भूसा, जिसको हम सिंधी में बोह बुलाते हैं, या पंजाबी जो है इसको तोड़ी बुलाते हैं। सही है, तो भूसे में हम शादी के टाइम या किसी ऐसी इमरजेंसी के टाइम बर्फ़ को जो भूसे में रखते हैं, या जी सिंधी में मैं अगर आपको बताऊं कि जी असां बर्फ़ के बोह में रखना है, तो वो छो रखना है, वह गरंदी छो ना है। हम जब बर्फ़ को उसमें रखते हैं तो उसकी मेल्टिंग, मतलब जो क्वांटिटी है या जिस तरीके से उसको मेल्ट होना चाहिए वो स्लो क्यों हो जाती है। तो इसी का सही जवाब है
ऑप्शन सी, इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। साडस्ट जो हमारा है, जो हमारा भूसा है, वो पुअर कंडक्टर है हीट का। वो ये जो हमारा भूसा है वो एज एन इंसुलेटर काम करता है। क्या? इंसुलेटर, मतलब हीट को इंटर नहीं होने देता। इस वजह से बर्फ़ की जो है वो मेल्ट होने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। तो बर्फ़, पानी में पत्थर मारने की साइंस भी मैंने आपको समझा दी, और भूसे में बर्फ़ रखने की साइंस भी मैंने आपको समझा दी कि बेसिकली ये चीज़ अगर ऐसे होती है तो क्यों होती है। अगला क्वेश्चन है, टीथ एंड बोन्स अक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। जो हमारे दांत और हमारी हड्डियां हैं वो मज़बूत किस वजह से होती हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उनको हेल्प करती है मज़बूत होने में, स्ट्रेंथन होने में? जब छोटे बच्चे होते हैं हम उनको खीर पिलाते हैं या मिल्क जो है हम उसको पिलाते हैं ताकि उनकी हड्डियां जो है वो मज़बूत हों। तो बेसिकली इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कैल्शियम जो है वो टीथ्स और बोन्स को जो है स्ट्रेंथ अक्वायर करने में, स्ट्रेंथ को अचीव करने में हेल्प करता है। अगर यहीं पर सिर्फ टीथ लिखा होता फिर आप किस पर टिक लगाते हैं? फ्लोरीन पर। फ्लोरीन की जो है वो एक टारगेटेड जो है, हम अगर उसको इस्तेमाल करेंगे टारगेटेड मटेरियल या टारगेटेड क्वांटिटी उसकी, तो वो हमारे दांतों के लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा की वजह से फिर हमें पिगमेंटेशन होती है, हमें स्पॉट बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज द मास्टर ग्लैंड। कौन से ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है? ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे जो भी ग्लैंड्स होते हैं उनके जो भी फंक्शंस है उनको कंट्रोल करता है। सवाल आपसे कहीं पर पूछा जाए कि आप पिट्यूटरी ग्लैंड का हमें तो बता रहे, लेकिन ग्लैंड होता क्या है? एक ऐसा बेसिकली आर्गन होता है जो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो है उसको बनाता है या मेक करता है। सब्सटेंसेस कैसे? जैसे हार्मोन्स, डाइजेस्टिव जूस या स्वेट जो हमारा पसीना है, या टीयर्स या जो हमारे जो है आंसू हैं, या सलाइवा या मिल्क। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव्स व्हिच विटामिन। अब जब हम सब्जियां लेके आते हैं उसको पहले तो हम धोते हैं, ठीक है, लेकिन जब उसकी खाल होती है, जो उसकी ऊपर जो तह लगी होती है, जैसे मौसम भी बोल रहा हूँ, जैसे हमारे पास तूरी हो गया या जो है वो आलू हो गए, या ऐसे जितनी भी सब्ज़ी हैं जिनके ऊपर जो है खाल होती है उनको हम जो है उतार कर फिर दोबारा से धोते हैं। तो इसमें पूछ रहा है तो दोबारा से धोने पर कौन सा विटामिन जो है वो उनसे रिमूव हो जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, विटामिन सी जो है वो रिमूव हो जाता है उस वेजिटेबल से, बिकॉज विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। दो विटामिन जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, एक विटामिन सी, दूसरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। दूसरे जो भी जो है वो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये तीनों या चार जो है ये फैट सॉल्युबल हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपको काम भी आएगी। बड़े ही बेसिक से कॉन्सेप्ट है जो कि हमारी ज़िंदगी में जो है हमारे सामने होते रहते हैं, लेकिन हमको जो है उनका साइंटिफिक वे नहीं पता होता। तो इस वजह से आज मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए जो कि अमूमन हमसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और टेस्ट में भी पूछे जाते हैं, लेकिन हम वहाँ पर जो है ऐसे ही बैठे होते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।